आज मैं सुन रहा था कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा है कि जब उनकी थर्ड टर्म आएगी तो दुनिया में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। और कहा जा रहा है कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी 75% है एज ऑफ अगस्त 1। और मोदी साहब के जिस तरह से उनका राज रहा है और जो उन्होंने कश्मीर में मजालिम ढाए हैं और जो कानून साजी उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए की है, यहाँ तक कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गए हैं कि वहाँ पर कश्मीरी आबादी को जो मुसलमान है उनको एक माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाए। बेस एक मॉर्निंग कंसल्ट है, पता नहीं इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। और लेकिन जो जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं इकोनॉमी की एक्सपेंशन के हवाले से या जीडीपी ग्रोथ रेट के हवाले से, या जो आईएमएफ कह रहा है कि जो इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, आप कैसे देखते हैं? इधर पाकिस्तान का तो आपने देख लिया तमाशा, हुकूमत जा रही थी और वो जो साइफर था तारक साहब, देखे दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तानी सफीर ने अमेरिका से एक लेटर लिखा और वो लेटर आज अमेरिका की अखबारों में छप रहा है, जो कि कहा जाता है कि वो साइफर जो है वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो उसको डी कोड करना पड़ता है, उसको डिफरेंट तरीकों से पूरी पूरी टीमें बैठी होती हैं फॉरेन ऑफिस के अंदर, और वो आज उधर छप गया। और इधर वो कह रहे हैं कि मुझे तीसरी टर्म दें तो मैं आपको दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना के दूंगा। और पाकिस्तान में ये भी नहीं पता तारड़ साहब इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। जो शाइनिंग इंडिया का दावेदार भारत है, वहां पर तो अक़लियतें महफूज ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जानिब, जो हमारा रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला सामने आया, कलअदम करार दे दिया गया इसको। और ये रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का मामला उस वक्त स्टार्ट हुआ था जनाब जब पंजाब में एक सियासी बहरान था, इलेक्शंस की डेट के हवाले से बात की जा रही थी, और उस वक्त में इसको नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उसके बाद कानून साजी की गई। खैर उस फैसले पर अमल दरामद तो नहीं हुआ 14 मई पे इलेक्शंस जो करवाने थे, लेकिन ये कानून साजी आ गई, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उन्होंने कहा कि इख्तियारात में मुदाखलत है। आमिर साहब देखें, नरेंद्र मोदी की जो सियासत है वो नफरत पर बेस करती है सारी। और उससे पहले जब वो गुजरात में थे वजीर आला, जो कुछ उन्होंने किया वो पूरी दुनिया के सामने है। अब इसकी बात करना चाहूंगा, साइफर से शुरू करते हैं बात, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात भी करते हैं जो भारत में हुआ। और उसके बाद मोदी साहब ने जो वह स्टेटमेंट दी है कि भारत तीसरे नंबर पर होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि साइफर, जिस तरह आपने कहा कि इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, इसको इस तरह डीकोड करना, फिर इसको लोगों के हाथों में डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने पॉलिटिकल जलसों में लहराना, इसके बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आज बल्कि अभी शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है, आज की अभी उनकी स्टेटमेंट है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस सख्त होंगे, होने चाहिए। लेकिन अब मैं जो उस साइफर की हकीकत बताना चाहता हूं जो यहाँ इंटरसेप्ट ने छापा है। इंटरसेप्ट ने वो आर्टिकल लिखने वाले एक अमेरिकन है और एक पाकिस्तानी है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि वो पाकिस्तानी कौन है। वो पाकिस्तानी इसी रिलीजियस कल्ट का हिस्सा है। उसकी माजी की ट्वीट्स ने साबित किया है कि वो ही इज अ कमिटेड खान साहब सपोर्टर। एक तो ये बात सामने आ चुकी है। फिर उसने किस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान आर्मी पे अटैक किया है। उसने उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी पे अटैक नहीं किया, बल्कि अब बाजवा साहब और फैज हमीद साहब भी जा चुके हैं। उन्होंने कहा सर्विंग किसी फौजी ने हमें ये दिया है। ये सीधा अटैक है इस वक्त आर्मी को बदनाम करना और कमजोर करना। अब ये इस वक्त डिपेंड करता है कि पाकिस्तान आर्मी इसको कितना सीरियस लेती, लेकिन सीरियस लेना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए कि दिस फाइट इज नॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा, दिस इज द जिहाद अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, दिस इज अ जिहाद अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी। और इस वक्त वाहिद इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान आर्मी है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है। हम तो कभी नहीं कहते पाकिस्तान को, हम कुछ कहते हैं पाकिस्तान को कि तुमने इस्लामिक मुल्क क्यों बनाया, तुम इस्लाम क्यों फॉलो करते हो, हम तो कभी नहीं कहते, कोई इंडियन नहीं कहता, उनकी मर्जी है सर। वो मुस्लिम बने, क्रिश्चियन बने, उनकी खुशी है सर, वो जो बनना चाहें, दैट इज देयर दिस थिंग प्रिविलेज, वो करें अपना। उसी तरीके से हम लोग हिंदुइज्म फॉलो करें, हिंदुत्व फॉलो करें, वो हमारा मामला है, हमारा मसला है। तो उसमें इनका ये है कि दुनिया में जो गैर मुस्लिम है वो ये काबिल एहतराम नहीं है, उसकी इज्जत नहीं होनी चाहिए, ये पाकिस्तानियों का मानना है।
विच इज वाई दे ऑलवेज से हिंदुत्व, हिंदुइज्म, हिंदुत्व। आपको क्या लेना देना? आपने अपना इस्लाम पे मुल्क बना लिया, आप खुश रहिए। हमने तो नहीं बोला ना आप क्यों मुसलमान। कश्मीर में जिस किस्म की होशरुबा डेवलपमेंट हुई है और ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ है, पंचायत इलेक्शन, फिर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन, तो अब पीछे इनके पास कुछ कहने को रह नहीं गया। मतलब वो मैं ज्यादातर मैंने कहा ना, मैंने ये नहीं कहा कि सारों ने कहा, सारे मैंने नहीं कहा। तो जिनको इतराज है उनको इतराज इस बात पे देखिए, जो अगर आप उसका फैसला पढ़ें उसमें बड़ा मतलब वाज़ेह अल्फाज में किया कि पार्लियामेंट ने बियॉन्ड इट्स मैंडेट गई है ना, जो आइन की स्पिरिट उसके खिलाफ किया है। आइन यकीनन पार्लियामेंट बालादस्त होती है, कानून साजी कर सकती है, लेकिन जो आपको आइनी तरमीम करनी होती है वहाँ पे आपको फिर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, आप बिल के ज़रिए नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये वाला जो काम मेरे ख्याल में जो करके जो इसने सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसका नतीजा क्या होगा? अब उसके ऊपर आप देखें दो तरह की बहस चल रही है ना। बिल्कुल। एक नुक्ता नज़र तो ये आ रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो डूम्ड हैं, अब उनके लिए आगे उनके लिए और जहांगीर खान तरीन के लिए, जहांगीर खान तरीन उनके मुकाबले में इज ए स्मॉल फ्राई, ठीक है ना। असल तो गेम नवाज शरीफ साहब का है ना। तो एक तो ये नुक्ता नजर आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है कि नहीं, अभी भी उनके पास रास्ता है और वो अभी भी अपने लिए जगह बना सकते हैं। बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहली जो जिनको डिस्क्वालीफाई किया अकामा के ऊपर, ठीक है ना, उसके ऊपर तो उन्होंने कानून साजी की, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके कि जी 5 इयर्स की डिस्क्वालिफिकेशन है, जो कि रेट्रोस्पेक्ट में माजी में होते हुए तो उसके लिहाज से तो वो निकल गए, ठीक, वहाँ पे उनका इतलाक नहीं होता ना, तो वहाँ पे वो मतलब है बाज वकला की राय ये है ना। अच्छा, दूसरा लेकिन 2 केसेस में उनको फिर भी फंसना है, एक जिसमें 7 बरस की इनको कैद हुई है, सजा हुई है, दूसरे में 10 बरस की हुई है। तो वहाँ पर आके इन्हें अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को। जब सरेंडर करना पड़ेगा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हिज़्ब मंशा उनके लिए नतीजा निकले। बात कहते जी उसको मरियम को छोड़ दिया तो इनको भी छोड़ देंगे, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर ऐसा हो। अगर उनको जरा भी इसके ऊपर हौसला होता तो वो मुल्क आ जाते भाई के 15 माह के दौरान। बिल्कुल। अब क्या वो काकड़ साहब के 3 से 6 माह के दरमियान आने की हिम्मत करेंगे, या माजी की तरह जो है वो चूल्हे पे रखे इनकी खबर जो है आने की वो ठंडी हो जाएगी? नहीं, कई मरतबा हुआ ना कि आ रहे हैं शेर आया, तो अभी तक तो बेचारे आए ही नहीं। लेकिन उनके भाई इतने जो गारंटर रहे हैं माजी में, उन्होंने फिर गारंटी दी है कि अगले माह मियां साहब आ जाएंगे। मतलब किस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान आर्मी पे अटैक किया है उसने। उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी पे अटैक नहीं किया, बल्कि अब बाजवा साहब और फैज हमीद साहब भी जा चुके हैं, उन्होंने कहा सर्विंग किसी फौजी ने हमें ये दिया है। ये सीधा अटैक है इस वक्त आर्मी को बदनाम करना और कमजोर करना। अब ये इस वक्त डिपेंड करता है कि पाकिस्तान आर्मी इसको कितना सीरियस लेती, लेकिन सीरियस लेना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए कि दिस फाइट इज नॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा, this is the jihad against the state of Pakistan. This is a jihad against the Pakistan army. और इस वक्त वाहिद इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान आर्मी है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है, वरना 4 सूबे, 4 पार्टियां, 4 जगीरदार, 4 लुटेरे, ये जो है इस तरह, ये सारा काम इस तरह नहीं चलता। ना इस्लामाबाद की कोई रेट ऑफ लॉ या गवर्नमेंट किसी दूसरे सूबे पर है, सिर्फ एक ही है, या दूसरा रेलवे है शायद आपकी फेडरेशन की अलामत, जो गाड़ियां आपकी 4 सूबों के अंदर फिर रही हैं, या आपकी करेंसी है जो एक 4 करेंसी चल रही, बल्कि ईरानी करेंसी चल रही है आपकी बलूचिस्तान में, वहां तो वो भी मैं नई मिसाल दे सकता। लेकिन पाकिस्तान आर्मी आज भी यूनिफॉर्म अंडर वन कमांड और किसी मुसीबत में भी खड़ी होती है तो पाकिस्तान आर्मी खड़ी होती है। एक तो ये सख्त ज्यादती हुई है ये साइफर का, जो जिस तरीके से वो एक जो लौंडा लपाड़ा जिसने हक अदा करने की कोशिश की है अपनी कमिटमेंट की टुवर्ड्स द रिलीजियस जिहाद, उसने पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की है। एक तो मेरी ओपिनियन उसके बारे में ये है। दूसरा, इसकी सिवेरिटी, इस जिहाद की सिवेरिटी आप ये देखें कि ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड के अंदर एम्बेसी के ऊपर झंडा उन्होंने लगा दिया अपना, एक ज़हनी तौर पर मरीज आदमी ने अपना पासपोर्ट जला दिया, फाड़ा है उसने, और उसको इंतहा देखें कि ये बीमारी कितना, ये जादू कितना सर चढ़ के बोल रहा है, ये काला जादू है, बकरों का जादू। तो इसको मेरे ख्याल में इसके बारे में कोई अब गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए पीछे। इसकी जब तक इसको आखिरी इंजाम तक ना पहुंचाया जाए, मेरा ख्याल है तब तक ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और सालवियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अब दूसरी मैं बात ये करना चाहूंगा, चीमा साहब आपने कहा है भारत के बारे में, भारत का एक तो वहां पे आज